एक बात की बात है कि एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और उस ट्रेन में एक संत महात्मा जी चढ़ते हैं। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ते हैं, उनको श्री कृष्ण के भजन का कुछ ध्वनि उनके कानों में आता है और उस स्वर को सुन के वो बड़े मग्न मुग्ध होते हैं और उस भजन जहाँ से वो भजन हो रहा था, उसी तरफ वो विचलित करने लगते हैं। वो उस स्थान पे फाइनली पहुँच जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि 8-10 लोग मिल के श्री कृष्ण के नाम का सुमिरन कर रहे थे और बड़े ही मस्त थे। वो बाबा भी वहाँ पे बैठ गए और श्री कृष्ण के नाम का भजन का सुमिरन करने लगे, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने गौर किया कि कोने में बैठी हुई एक महिला अपने कान में उँगली दबाए बैठी हुई थी। इस बात ने बाबा को बेचैन कर दिया और उन्होंने उस संत ने उस महिला से पूछ दिया कि हे बालक, आखिर इस भजन में ऐसी क्या कमी रह गई जो सुनना पसंद नहीं आपको? आप अपने कानों में उँगली डाल के क्यों बैठे हुए हो? वो सुनने के बाद उस महिला ने बोला कि माफ़ करना गुरुदेव, माफ़ करना, लेकिन मैं इस भजन को नहीं गा सकती। मैं इस भजन को नहीं सुन सकती क्योंकि ये भजन सुनने से मैं डरती हूँ। ये भजन सुनने से मैं डरती हूँ क्योंकि हमारे परिवार वालों ने कहा है, बचपन से ही मुझे सिखाया गया है कि श्री कृष्ण का भजन अगर कहीं हो तो उसको मत सुनना। श्री कृष्ण की भक्ति में कभी मत जाना। क्योंकि अगर तुम श्री कृष्ण की भक्ति में गए, श्री कृष्ण के नाम का अगर तुमने जप किया, मन में भी अगर कर लिया, श्री कृष्ण के नाम को अगर तुमने गलती से भी सुन लिया, श्री कृष्ण के भक्ति में अगर तुम लीन हो गए, तो तुम श्री कृष्ण के हो जाओगे। इस बात को प्रमाण देने के लिए उन्होंने अपना संत रविदास, कबीर और भी ऐसे कुछ नामों को सुनाया कि ये लोग भी श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरह लीन हुए, इस तरह लीन हुए कि उनको अपने धर्म, जाति और समुदाय का कोई ज्ञान ही नहीं रहा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण करते रहे। इसीलिए प्रभु जी, मैं श्री कृष्ण का भजन नहीं सुन रही हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं क्षमा चाहती हूँ। ये बात कह कर के वो महिला वहाँ से चली जाती है। इस बात को सुनने के बाद उस संत को बड़ी खुशी मिलती है और वो विचार करता है कि उस महिला को श्री कृष्ण के नाम पे कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट है कि अगर श्री कृष्ण को मैं सुन लूँगी तो मैं श्री कृष्ण की हो जाऊँगी। इसी डर के मारे वो श्री कृष्ण का नाम नहीं लेती है क्योंकि वो श्री कृष्ण पे पूरा का पूरा भरोसा करती है। ऐसा भरोसा हमारे समुदाय के लोगों में कब आएगा? भगवान के प्रति ऐसी विश्वास, ऐसी भावना कब होगी? ये उस संत के साथ-साथ हम सभी लोगों को ये प्रश्न बड़ा विचलित करता है कि हमें श्री कृष्ण के प्रति ऐसी उदार भावना कब आएगी? आई होप ये कहानी आपको पसंद आई और श्री कृष्ण के प्रति आपके अंदर भरोसा ज़्यादा हो। राधे, राधे।